Hello, my dear students. Good morning. In our last lecture, we have completed our lesson 19, Paying for Travel. Now, in this lecture, we start our last chapter, lesson 21, Disposal of Waste. आज हम वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो यूज़ में नहीं आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे। वर्ड मीनिंग्स को हमने 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, वर्ड, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। ओके, आवर फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज स्ट्रीट, STREET। स्ट्रीट मतलब होता है सड़क। ओके, सेकेंड डिजीज़, DISEASE। डिजीज़ मतलब होता है बीमारियाँ। ओके, थर्ड सिगरेट, थर्ड सेग्रीगेट, SEGREGATE। सेग्रीगेट मतलब होता है अलग करना। ओके, फोर्थ सराउंडिंग, SURROUNDING। सराउंडिंग मतलब होता है आसपास के। फिफ्थ रिड्यूस, REDUCE। रिड्यूस मतलब होता है कम करना। सिक्स्थ रीयूज़, REUSE। रीयूज़ मतलब होता है पुनः उपयोग। सेवन्थ रिप्लेस, REPLACE। रिप्लेस मतलब होता है बदलना। एट्थ रिसाइकल, RECYCL। रिसाइकल मतलब होता है पुनर्निर्माण। ओके, आवर वर्ड मीनिंग इज completed. Move on our chapter 21, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। कचरे का निपटान। ओके, एनीथिंग दैट इज ऑफ नो यूज टू अस इज कॉल्ड वेस्ट। हम वेस्ट किसे बोलते हैं? कोई भी चीज़ जो हमारी यूज़ में नहीं आ रही है, हमारी उपयोग में नहीं आती है, उसे हम वेस्ट बोलते हैं। ओके, वेस्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। वेस्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, 2 अलग अलग तरीके के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं आज हम पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? द वेस्ट विच इजीली रॉट एंड मिक्स विद द सॉइल आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम उसे बोलते हैं जो आसानी से मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाता है, जो चीज़ें सड़ जाती है और फिर मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाती है, इजीली घुल जाती है, उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। ऑल फूड वेस्ट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पेल्स, लीव्स, ग्रासेस, फ्लावर्स एंड पेपर्स आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो सब्जियां सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, वो इजीली मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं। और कुछ फल थोड़े ख़राब होने लग जाते हैं तो हम उन्हें फेंक देते हैं, तो वो इजीली मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। लीव्स, पत्तियाँ, ग्रास, फूल, फल और पेपर, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो कि हम किचन में जब खाना बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वेस्ट होती है जो ख़राब होती हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, फेंक दिया करते हैं, डस्टबिन में डाल दिया करते हैं। वो सभी चीज़ें इजीली मिट्टी के साथ में मिक्स हो जाती हैं, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। सेकंड, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, द वेस्ट विच डू नॉट रॉट एंड मिक्स विद द सॉइल आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम उसे बोलते हैं जो इजीली, आसानी से मिट्टी के साथ में मिक्स नहीं होती है, जो खराब नहीं होती है। ओके, दिस इंक्लूड्स प्लास्टिक, मेटल्स एंड ग्लास वेस्ट। मिट्टी के अंदर आसानी से क्या मिक्स नहीं होता है? प्लास्टिक की पॉलीथिन्स आपने देखी ही होगी, जो कि कई बार सड़कों पर ऐसे ही पड़ी रहती हैं, मिट्टी के ऊपर पड़ी रहती है, लेकिन उनका कुछ भी नहीं होता है। मेटल की चीज़ें भी वेस्ट नहीं होती हैं, मेटल की चीज़ें भी मिक्स नहीं होती हैं, और ग्लास की चीज़ें भी आसानी से मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं होती है। जो चीज़ें मिट्टी के अंदर घुलकर ख़त्म नहीं होती, उससे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। ओके, वेस्ट डिस्पोजल। ओके, फर्स्ट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिटी एंड सिटीजन। हर शहर के नागरिक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है कचरे का निपटान करना, कचरे को ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है हर शहर में और हर शहर के लोगों को। ओके, वेस्ट ऑन द स्ट्रीट इज़ बैड फॉर ऑल ऑफ अस एज इट स्प्रेड्स
डिसीजेज। हमें कचरे को रोड पर, सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। अगर हम कचरे को सड़क पर फेंकते हैं तो बीमारियां फैलने का डर होता है। हम अगर सड़क के ऊपर कचरा फेंकेंगे तो लोगों को बीमारियां हो सकती है, इसलिए हमें सड़क पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। हमें गार्बेज में ही कचरा फेंकना चाहिए, डस्टबिन में ही कचरा फेंकना चाहिए। ओके। सेकेंड, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम ऑल ओवर द सिटी एंड डंप इट इन द गार्बेज डंपिंग सेट्स कॉल्ड लैंडफिल्स। अपने यहाँ की नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है, ड्यूटी होती है सभी घर से कचरे को कलेक्ट कर कर, इकट्ठा कर कर, पूरे सब जगह के कचरे को इकट्ठा करके गार्बेज डंपिंग में डालना, डंप करना, ये किसकी ड्यूटी होती है? नगर पालिका की ड्यूटी होती है। और गार्बेज डंपिंग साइट में जब वो कचरे को डंप करते हैं उसे हम लैंडफिल्स बोलते हैं। जो कचरा उसे होता है उसे डंपिंग साइट्स में डंप करते हैं उसे हम लैंडफिल्स बोलते हैं। दिस आर यूजुअली अवे फ्रॉम द सिटी। ये ज़्यादातर सिटी जहाँ पर कोई नहीं रहता वहाँ पर होता है, अपनी सिटी से थोड़ा सा दूर होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर थ्रो इनटू द लार्ज कंपोस्ट पिट्स विच कैन बी यूज्ड एज मैन्योर लेटर। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसे हम क्या करते हैं, उससे वो क्या करते हैं, गड्ढे के अंदर डाल देते हैं और थोड़े टाइम बाद जब वो गड्ढे के अंदर सड़कर मिट्टी में मिक्स हो जाता है तो उसे खाद के रूप में यूज़ करते हैं। To help the municipality do its job properly, it is the duty of every citizen to segregate the garbage generating at our home into biodegradable and non-biodegradable before disposing. हमें नगर पालिका की मदद करनी चाहिए उनकी जॉब को अच्छे से निभाने के लिए कि हमें घर पर दो तरीके के डस्टबिन रखने चाहिए। एक तरफ हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रखना चाहिए और एक तरफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रखना चाहिए, और अलग अलग डस्टबिन रखनी चाहिए हमें। और उसके बाद हमें जो हमारे यहाँ पर गाड़ी आती है नगर पालिका की, हमें उसमें डालना चाहिए। हम अलग अलग कचरा रखेंगे तो म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका को मदद होगी उनकी जॉब को अच्छे से निभाने के लिए, इसलिए हमें अलग अलग कचरा रखना चाहिए। ये हमारे देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। Point 4, one should not dispose any garbage on the road through windows and balconies. हमें कचरे को ख़त्म करने के लिए हमें रोड पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अपनी खिड़की और बालकनी में खड़े होकर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रोड पर कचरा फेंकते हैं कि कचरा ख़त्म करने के लिए वो क्या करते हैं, रोड पर कचरा फेंकते। तो हमें रोड पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। हमें घर की खिड़कियाँ और दरवाजे और बालकनी से भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए। हमें कचरे को डस्टबिन के अंदर ही फेंकना चाहिए। ओके। फिफ्थ, वी शुड हेल्प टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन। हमें हमारे वातावरण को साफ रखना चाहिए, साफ रखने में मदद करनी चाहिए। Point 6, if the garbage van doesn't turn by any day, call up the local authorities and inform them this is the duty of every citizen. अगर किसी दिन कचरा गाड़ी नहीं आती है, घर के आगे कचरे के लिए गाड़ी नहीं आती है, तो हमें वहाँ की लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि आज कचरा गाड़ी नहीं आई है। ये हम सभी नागरिकों की महत्वपूर्ण ड्यूटी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्यूटी है कि हमें लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए कि आज हमारे यहाँ कचरा गाड़ी नहीं आई है। और हमें कचरा अलग अलग रखना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आप देख सकते हैं। टू नो इन सम एरियाज द म्यूनिसिपैलिटी प्रोवाइड डिफरेंट कलर गार्बेज बिन्स। द ग्रीन colored garbage bin are meant by biodegradable waste and the blue color bin are meant for the non-biodegradable waste. We must separate the biodegradable and non-biodegradable waste before disposing the garbage. हमारे यहाँ की नगर पालिका ने कई घरों में जाकर ये डस्टबिन्स बांटे हैं। अब हमें इन डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। हमें कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखना चाहिए। हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम कचरे को अलग अलग रख कर नगर पालिका की जो गाड़ी आती है उसमें डालें। ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है कचरे को ख़त्म करने की।